बच्चों, आज हम आपका जो 16 चैप्टर है यमराज की दिशा यानी चंद्रकांत देवताले इसकी रीडिंग जो उनका जीवन परिचय था कल मैंने पढ़ाया था, और आज इनकी जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो चंद्रकांत देवताले हैं उन्होंने ये कविता लिखी है, उसका नाम है यमराज की दिशा। बच्चों, आप जानते होंगे कि यमराज मृत्यु के देवता को माना जाता है। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो धर्म है, उसमें ये कहा जाता है कि जो यमराज होते हैं वो मृत्यु के देवता होते हैं, और उनकी जो दिशा होती है, निवास जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए दक्षिण दिशा को अपशकुनी कहा जाता है कि ठीक है। और कविता में ये है कि भारतीय समाज में यह विश्वास चलाता है कि यमराज मृत्यु का देवता है और उसका निवास दक्षिण दिशा में है, इसलिए दक्षिण को यमराज की दिशा मानते हैं। परिवार में बड़े लोग दक्षिण की ओर पैर करके न सोने की सलाह देते हैं। कवि ने इस विषय को कविता का विषय बना लिया है। कवि मानता है कि आज केवल यमराज की दिशा दक्षिण में नहीं है, आप जिधर चाहे वहीं हत्याएं हो रही हैं और जो विनाश हो रहा है, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं, यानी चारों दिशाएं अब तो यमराज की दिशाएं बन गई हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहा है कि आज किस तरह से चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी भी दिशा में चले जाइए, वहीं अत्याचार हैं, पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, नर हत्या हो रही हैं। तो चारों तरफ यमराज की दिशा और सभी दिशाएं बन गई। ठीक है, आइए रीडिंग करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवि हैं वो माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे इस बात से अनजान है कि उसकी माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई या नहीं, यानी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। यानी जो कवि हैं वो नहीं जानते कि उनकी जो माँ है उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। ठीक है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, परंतु माँ के व्यवहार से ऐसा ज़रूर प्रतीत होता था कि माँ की ईश्वर से बातचीत जो है होती रहती है। बातचीत में ईश्वर माँ को कुछ सलाह भी देते थे और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, यानी इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वे नहीं जानते हैं कि उनकी माँ की जो मुलाकात है ईश्वर से हुई या नहीं, पर वह ऐसे ही जताती थी जैसे ऐसे बात करती थी जैसे ईश्वर से उसकी मुलाकात होती रहती है और ईश्वर उन्हें कुछ सलाह देते हैं, उसी के अनुसार वो काम करती है। ठीक है, उन सलाहों के पालन में माँ जिंदगी जीने और सुख दुख को सहन करने का मार्ग ढूंढ लेती थी। ठीक है, यानी और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। यानी कभी ये कह रहे हैं कि माँ को जो सलाह मिलती थी ईश्वर से, उससे इतना ज़रूर लगता था कि वो ज़िंदगी को जीने और दुख बर्दाश्त यानी दुखों को बर्दाश्त करने की शक्ति खोज लेती थी, रास्ते खोज लेती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, यानी कभी कह रहा है कि माँ ने मुझसे कहा था कि कभी भी दक्षिण में पाँव करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। क्यों ऐसा क्यों कहा था उसकी माँ ने कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना? क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, क्योंकि उस दिशा में, दक्षिण दिशा में जो यमराज हैं वो निवास करते हैं। अगर दक्षिण की तरफ हम पैर करके सोएंगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दक्षिण दिशाएं कौन सी है? यमराज की दिशा है और यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज को नाराज करना समझदारी का काम नहीं है। अगर दक्षिण की तरफ पैरों को करेंगे तो जो यमराज हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, यानी अगर हम दक्षिण की तरफ पैरों को करेंगे तो यमराज नाराज़ हो जाएंगे और उनको नाराज़ करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में।
तो बच्चों, कवि के अनुसार कवि ने माँ की सलाह का पालन सदैव किया, लेकिन बालपन में जिज्ञासावश यमराज के घर का पता पूछ लिया था। माँ ने समझाया भी था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण से यमराज का घर होता है। इस प्रकार बालपन से ही कवि के मन में यमराज और मृत्यु का भय समाया हुआ था और वे दक्षिण दिशा को अपशकुनी मानते थे। बच्चों, हमें जो कवि हैं वो एक बार छोटे थे तो अपनी माँ से बातों बातों में पूछ लिया, नासमझी में, कि घर जो यमराज है उनका घर कहाँ है, उनका उसका पता कहाँ है। तो माँ ने उनसे केवल यही कहा था कि तुम जहाँ भी हो उसके दक्षिण में उनका घर है। तो जो कवि हैं उनके मन में शुरू से ही यमराज और मृत्यु का जो भय था वो समाया हुआ था और वो दक्षिण दिशा को कैसे मानते थे? अपशकुनी मानते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।